कहा जो है बहुत बहुत हुआ था क्योंकि अब चाहूँ कि हमारे पूरी एक क्षेत्र के ने कहा कि बहुत एक बात मुझे जो है जरूरी ने कहा रिकॉर्ड के हमारे मैंने कहा कि पंडित जी कल होने जा रहे थे उनका मैं तुरंत भाई साहब 5 बजे तक पहुंच रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से ऐसा है हम लोगों का आभारी है कि हमारे पत्रकार दिमाग पर पंडित जी कल मीटिंग में आए थे। पत्रकार हो गए तो नजीराबाद में हम लोग पहले जो पतंगी कागज पर तस्वीर टाइपिस्ट बना देते थे, ये कागज ऊपर अच्छा लगाते थे तो फोटो कॉपी का जमन नहीं था। वहां से छपा करके साइकिल से रिक्शे में पैदल जाकर के शर्मा जी के हाथों में भारत में और वो बड़े चाव से कहते थे कि चिंता न करो, पहले हम इसको छापेंगे। और यूनिवर्सिटी की उसमें हमें लगता है कि पीट रिपोर्टिंग रजनीकांत वशिष्ठ जी करते थे, वो भी बहुत बड़ी खबर है। तो हम लोगों के रिश्ते 87-86 से लेकर आज तक घर जैसे बने तो हमें कुछ तुरंत इसलिए देते। अनुपम भैया बैठे, कई बार अनुपम भैया के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने हमेशा हमें अपना आशीर्वाद दिया। जब अचानक हमें सूचना मिली कि वो हमारे बीच में नहीं रहे तो लगा कि कोई दूसरा नाम तो नहीं वही है, तो लोगों ने बताया नहीं वही है। मैं लखनऊ से बाहर था, मैं बहुत बहुत हृदय से सरकार सम्मान अर्पित करता हूँ। और उनके नाम में सबसे बड़ी बात थी कि उनकी लंबी पत्रकारिता के जीवन में कभी भी उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं, कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया कोई उंगली ऊपर उठा सके और मरते दम तक लगातार संघर्ष करते हैं। हमें इसी तरह याद है एक बार कुछ सभी का एक सामूहिक मामला था, मकानों का संबंधित था और सबसे आगे आगे वो थे, आप सबको याद होगा। तो कभी भी वो पीछे नहीं हटे, काम करने में संघर्ष करने में सबको एकजुट करते थे। हम उन्हें हृदय से श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और परिवार के लोगों को भरोसा दिलाते हैं। जिस ढंग से हमारे रिश्ते बाबूजी से चले आ रहे थे, हमको भैया पूरे परिवार के साथ में उतने ही ढंग से और अच्छे ढंग से खड़ा रहूंगा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि दुखी घड़ी में हम सब लोग एकजुट परिवार के साथ रहें। प्रेस क्लब का मैं इसलिए आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे बताया और मैं कहीं दूसरी जगह था तो मैंने तत्काल सारे कार्यक्रम छोड़ करके अपने कहा पहले मैं वहां जाऊंगा। मुझे लगता था 1-2 दिन बाद होगा लोकसभा, लेकिन आपने तत्काल किया, बहुत अच्छा है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं कि आप बहुत अच्छे ढंग से पूरे परिवार को संजो कर रखे हुए हैं। और मैं प्रेस क्लब के सभी साथियों को भरोसा दिलाता हूं कि मैं नेता बाद में, हम अपने संघर्ष के दिनों को भूले नहीं। सुरेश बहादुर जी जानते हैं, विनोद भाई साहब जानते हैं, अजय भैया जानते हैं, गोस्वामी जी जानते हैं, गोविंद राजू भैया भी जानते हैं। कई बार आप लोगों ने मुझे भोजन भी कराया, नवीन जी बैठे हुए, हम लोग इसी लखनऊ से आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ पे पहुंचे। तो मैं जहां भी रहूंगा आपका हूं, आपके भाई की तरह रहूंगा। और मैं पुनः बहुत बहुत श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ तिवारी जी बैठे हैं, जिन्होंने पूरा जीवन लखनऊ में प्रदेश की पत्रकारिता जगत को दिया है। सभी का बहुत बहुत आभार और मैं पुनः श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। तो लखनऊ आए थे मध्यप्रदेश से, उनकी बिल्डिंग गेट बहुत अच्छा था और गेट के ऊपर जो रास्ते जो है वहाँ किधर ये देखे हुए था। न्याय भी यही आके भोजन करे, काफी समय यहाँ अफसर में वो बताते थे, मैं भी वो का बैठना सीनियर से बात कर रहा हूँ। न्याय के बारे में दूसरी बातें मैं कहूँगा कहेंगे कि हिंदी के बकायदा में उनका जवाब है, उनका कहना। अब बताओ पहले ऐसे पत्रकार थे हिंदी के तो वे अपनी काफी ट्राई करते थे हिंदी में और लोग जो है अंग्रेजी में तो अब तय किया हिंदी में कोई राजनेता का हाथ दिखता था कंपोजिंग में लाइनों को मालूम हो जाए। आज श्रद्धेय पूज्य ज्ञानेंद्र शर्मा जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे, उत्तर प्रदेश देश में उनका नाम था। हम हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को सहनी पीड़ा को सहने की ताकत। ज्ञानेंद्र शर्मा जी के निधन के साथ ही पत्रकारिता के एक युग की समाप्ति हो गई। ज्ञानेंद्र शर्मा जी बहुत ही निर्भीक, बेमिसाल और बेमिसाल पत्रकार थे।
राजनीतिक दलों के नेताओं से उनकी मित्रता होते हुए भी कभी भी किसी खबरों में उन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया और किसी को बख्शा नहीं। शायद यही उनकी विशेषता थी, यही उनकी खूबी थी। ज्ञानेंद्र शर्मा जी के बारे में अगर नई पीढ़ी के लोग पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, अगर उनको जानेंगे तो निश्चित रूप से पत्रकारिता का मतलब समझ जाएंगे और उस दिशा में उस पत्रकारिता को आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सबसे अनुरोध भी करता हूँ उनके बारे में जानिए, समझिए, पढ़िए और उसी तरह की पत्रकारिता का शौक अपनाइए, तो निश्चित रूप से एक दिन आप भी उसी स्तर के पत्रकार होंगे और उसी स्तर का नाम कमाएंगे। एक बात मुझे जरूरी ने कहा रिकॉर्ड के बारे में।